हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 1 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज यानी 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये बुक का क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि कौन थे। तो हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मंझन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंझन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन संत कवि हैं? निम्नलिखित में कौन संत कवि हैं? तो रविदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि भगजोगनी किस कहानी की पात्रा है। भगजोगनी किस कहानी की पात्रा है? तो ये हो जाएगा कहानी का प्लांट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहानी का प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, युआन चांग किसके समय में भारत आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सम्राट हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि वियोग किनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है? तो बिरजू की माँ का कथन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि वाटसन होटल कहाँ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो ये हो जाएगा रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ की विधा रेखा चित्र है। रेखा चित्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टावक्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि पधारो महारे देश शीर्षक पाठ में किस राज्य का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किस लेखक का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा शरद जोशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यवस्था और यहाँ पर अव्यवस्था के बहाने किसकी पोल खोली है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सुव्यवस्था की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने किनके गद्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदीश नारायण चौबे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता है। तो अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा आलस्य की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुरेश किस कहानी की पात्र हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, सूखी नदी का पुल। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल पुल के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, नीरस शिक्षा में जीवन का बहुमूल्य समय क्या हो जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा व्यर्थ हो जाता है। कवि रैदास अपनी तुलना किससे की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी से। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि चंद्रमुख शब्द में कौन समास है? यहाँ पर अब व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, चंद्रमुख शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है, संज्ञा पूछा गया है तो सोमवार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोई भी दिन या महीना का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा लड़कपन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर है रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो रोटी शब्द ये किस लिंग का उदाहरण है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यास शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो प्यास ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कामना शब्द का बहुवचन है? तो कामना शब्द का बहुवचन कामनाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसमें अपदान कारक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह सोहन का घर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि काली गाय यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो काली गाय यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, राइट आंसर बी हो जाएगा। हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो हरीश पुस्तक पढ़ रहा है यानी अभी पढ़ रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल जो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मैंने खाना खा लिया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो मैंने खाना खा लिया है, ये भी वर्तमान काल होगा क्योंकि मैंने खाना खा लिया है, अभी खाए हैं, तो वर्तमान काल होगा। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, तो संकल्प में हो जाएगा उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें सम उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि पराभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराभव में पहले क्या जुड़ा है? तो परा जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। पराभव में परा उपसर्ग है। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभियान में अभी उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई में आई प्रत्यय जुड़ा है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। भिरंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भिरंत में ये हो जाएगा अंत, ऑप्शन नंबर बी। विलास शब्द का विशेषण कौन है?
तो विलास शब्द का विशेषण हो जाएगा विलासी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 42 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। हिंदी संस्कृत दोनों का है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा तो हिंदी का ये पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर इस प्रकार से फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।